हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणय। वेलकम टू चेसोलिक। आज का हमारा वीडियो होने वाला है कार्ल हैमर वर्सेस विलियम्स टेनिस के ऊपर। जो लोग विलियम्स टेनिस को नहीं जानते, मैं उनके बारे में बता देता हूँ। विलियम्स टेनिस एक अमेरिकन चेस प्लेयर थे। वो 17 मई पे पैदा हुए थे 1836 में, और उनका डेथ 12 अगस्त 1900 में हुआ था। और वो वर्ल्ड चैम्पियन टोटल 8 ईयर्स के लिए थे, 1886 से लेके 1894 तक। उनकी माँ का नाम आना स्टेनिस था और पापा का नाम जोसेफ सॉलोमन स्टेनिस। गेम की तरफ बढ़ते हैं। गेम में कार्ल हैमर वाइट पीसेस के साथ खेल रहे और विलियम स्टेनिस ब्लैक पीसेस के साथ। गेम की शुरुआत होती है E4 से। E5, नाइट C3 वीना गेम, नाइट F6, F4 वीना गैम्बिट। वीना गैम्बिट का पर्पज़ ये होता है कि अगर ब्लैक ये गैम्बिट एक्सेप्ट करता है तो वाइट अब सेंटर में वाइट सेंटर कंट्रोल कर लेता है D4 खेल के। और मीन्स अगर आपको सैम्पल लाइन दिखा देता हूँ, अगर नाइट खेलता है ब्लैक तो पॉन कैप्चर के पूरा सेंटर अपने कंट्रोल में ले लेता है और पीसेस डेवलप करके अटैक करना चालू करता है। ये वीना गैम्बिट का एक प्लस पॉइंट देता है अगर एक्सेप्ट किया तो गैम्बिट। बट यूजुअली कोई भी प्लेयर एक्सेप्ट नहीं करता ये गैम्बिट। अगर एक्सेप्ट नहीं करता तो एक ड्रॉबैक रह जाता है इस गैम्बिट का। गेम में भी एक्सेप्ट नहीं किया गया गैम्बिट को। ड्रॉबैक क्या रह जाता है कि जो H4 टू E1 डायगोनल है किंग का, वाइट किंग का, और जो C5 टू लेके G1 डायगोनल है, जो ये दोनों डायगोनल वीक रह जाते हैं। और जो H4 टू E1 डायगोनल है ना, उस पर अपनी क्वीन आके, ब्लैक की क्वीन आके चेक देता है और कैसल राइट छीन लेता है वाइट के किंग का। नहीं तो वो पॉसिबल नहीं हुआ तो जो बिशप है हमारा ब्लैक कलर का, वो C5 पे लेके वाइट को कैसल करने ही नहीं देता ब्लैक। ठीक है, गेम में खेला गया D5, पॉन क्रॉस D5, नाइट क्रॉस D5, F क्रॉस E5, नाइट क्रॉस C3, पॉन क्रॉस C3। अभी देखो यहाँ पे आप दिखाई दे रहा होगा आपको कि जो डायगोनल्स है, मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो वीक डायगोनल्स है H4 टू E1 डायगोनल और C5 टू G1 डायगोनल, दोनों वीक है। इसलिए ब्लैक उसका फ़ायदा उठाता है और फर्स्ट क्वीन से चेक देता है H4 से। ऑफकोर्स उसको किंग को मूव करना ही होगा, उसको किंग E2 खेलना ही होगा। अगर वो G3 खेलता है तो मैं आपको बताता हूँ, अगर G3 खेलता है वो, तो फर्स्ट क्वीन से चेक आएगा। आप किससे भी लॉक करो, बिशप, क्वीन, नाइट, हम सेकंड मूव में रुक कैप्चर कर लेंगे। ठीक है, इसलिए G3 की जगह पे यहाँ पे किंग E2 खेला गया गेम में। किंग E2 के बाद बिशप चेक, नाइट से ब्लॉक किया। और यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि वाइट का किंग एकदम मतलब वीक हो चुका है, ब्लैक वाइट के गेम में कुछ बचा नहीं है, जल्दी से अटैक हो जाएगा फट से। बट ऐसा नहीं है, फट से अटैक नहीं कर सकते हम वाइट के किंग के ऊपर, क्योंकि जो वाइट का जो सेंटर है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो E4 का E5 का जो वाइट का पॉन है, तो पूरे उसको सेकेंड मूव में D4 से सपोर्ट आ रहा है और पॉन चेन बन रही है और वाइट का किंग सेफ हो जा रहा है। मैं आपको सिंपल लाइन बता देता हूँ। अगर ब्लैक खेलता है नाइट C6, जो गेम में खेला ही गया था, तो D4 से कैसा अभी पोजीशन देखो, एक मूव से ही पोजीशन पूरी बदल चुकी है। सेंटर में पॉन चेन बन चुकी है जिससे वाइट का किंग एकदम सेफ हो चुका है। उस बिहाइंड है, पॉन चेन के बिहाइंड है, तो एक जो पॉन चेन बनी है सेंटर में E5, D4 और C3 की, वो ना एक वॉल टाइप है वाइट के किंग के लिए। उस वॉल को ब्रेक करके ही हम वाइट के किंग के ऊपर अटैक कर सकते हैं। इसलिए हम जल्दी से अटैक नहीं कर सकते वाइट के किंग के ऊपर, हमें अपने पीस पूरे डेवलप करने पड़ेंगे। इसलिए हम ऐसे बोल नहीं सकते कि वाइट का किंग वीक है। ठीक है, गेम में नाइट C3 के बाद यही खेला गया, नाइट C6 ही खेला गया। उसके बाद D4 सब वही पॉन चेन बना दी और वॉल बना दी किंग के सामने, कैसल किया, रुक सेंटर में आ गया। और यहाँ पे बिशप D2 खेला गया, बल्कि ये ब्लंडर है। बिशप D2 एक ब्लंडर है, क्योंकि यहाँ पे एक इमीडिएट विनिंग मूव आ रही है, इमीडिएट विन हो रहा है ब्लैक। आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ऑफकोर्स ये गेम में नहीं खेला गया। ये जो विनिंग मूव थी ना, ये गेम में नहीं खेली गई। क्या मालूम विलियम्स टेनिस को ये मूव दिखी नहीं होगी, पता नहीं, बट गेम में नहीं खेलेगी। क्या हुआ यहाँ पे, डायरेक्ट हम रुक सेक्रीफाइस कर देंगे। ऑफकोर्स पॉन से कैप्चर करना ही होगा, नाइट से चेक देंगे। नाइट तो पिन है इसलिए नाइट को कैप्चर नहीं हो सकता था।
अभी यहाँ पे दो मूव है, एक तो किंग D3 पे आ सकता है, नहीं तो E3 पे। हम 1 बाय 1 देखेंगे। अगर वो D3 पे आता है, फर्स्ट नाइट कैप्चर नाइट, पॉन कैप्चर, बिशप से चेक देंगे फर्स्ट। फिर उसके बाद बिशप से चेक देने के बाद अगर वो यहाँ जाता है, मीन्स C3 पे जाता है किंग, तो क्वीन B4 चेकमेट हो जाएगी। और अगर वो E3 पे आता है तो बिशप चेक, और उसको एक ही जगह नीचे ही जाना पड़ेगा और उसकी चेकमेट हो जाएगी। ठीक है, इसलिए और अगर वो E3 के D3 के छोड़ के E3 पे आता है तो वही करेंगे, पहले नाइट कैप्चर, पॉन कैप्चर, फर्स्ट चेक देंगे बिशप से। अभी उसको नीचे गया तो उधर चेकमेट हो जाएगी। ठीक है, तो उसको ऑफकोर्स बाजू में ही आना पड़ेगा, मतलब D3 पे ही आना पड़ेगा। फिर बिशप से चेक, यहाँ गया तो इधर चेकमेट हो जाएगी, उसको नीचे ही आना पड़ेगा, चेक और चेकमेट हो जाएगी। ठीक है, बट ये जो सेक्रीफाइस था, जो रुक का सेक्रीफाइस था, यहाँ पे गेम में खेला नहीं गया था। ठीक है, और इस बिशप D2 का ना यही ड्रॉबैक था, मीन्स ये जो सेक्रीफाइस आता था बिशप D2 खेलने का, जो सेक्रीफाइस आ रहा था ब्लैक का, वो विलियम्स टेनिस ने मिस कर दिया, मीन्स ये विनिंग मूव मिस कर दी थी। इसलिए बिशप D2 की जगह पे यहाँ पे ना वाइट के लिए बेटर क्या था कि वो अपनी क्वींस एक्सचेंज कर ले, क्योंकि जब भी ना अगर अपना किंग सेंटर में है तो ना जल्दी से जल्दी पीसेस एक्सचेंज कर लेने चाहिए। मीन्स पहले फर्स्ट तो क्वीन एक्सचेंज कर लेनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है जब अपन पीसेस एक्सचेंज कर लेते हैं ना तो गेम एंड गेम में चला जाता है, और किंग सेंटर में ही चाहिए होते हैं एंड गेम में। इसलिए ना ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हम पीसेस एक्सचेंज करने के बाद हम विन हो जाए, इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं अगर किंग सेंटर में होगा तो। ठीक है, बट गेम में उन्होंने बैड मूव खेली, बिशप और D2 खेला, और विलियम्स टेनिस ने उनको पनिश नहीं किया रुक सेक्रीफाइस देके, वो उनको फाइंड नहीं कर पाए वो मूव शायद मे बी। गेम में उन्होंने खेला बिशप क्रॉस नाइट, फिर पॉन क्रॉस बिशप, फिर यहाँ पे खेला नाइट क्रॉस पॉन, और यहाँ पे उन्होंने सेक्रीफाइस एक्सेप्ट कर लिया। बट यहाँ पे एक एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, मीन्स वाइट को ना यहाँ पे एक विनिंग मूव थी, वो अगर क्वीन अगर अभी एक्सचेंज करने देते थे ना, अभी देखो नाइट हैंगिंग है तो उनको क्वीन एक्सचेंज कर लेनी पड़ेगी, मीन्स उनको क्वीन एक्सचेंज करी नहीं करेंगे, और बिशप अभी देखो ऑफकोर्स उनको मूव करना पड़ेगा नाइट, मे बी कहाँ करेंगे, यहाँ कर लिया समझो। तो अभी देखो वाइट के पास दो बिशप्स है, पॉन्स दोनों इक्वल है, तो वाइट इस पोजीशन को, वाइट की पोजीशन तीनों रिजल्ट के लिए ओपन है, वो विन भी हो सकता है, ड्रॉ भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, पर गेम हैंडल हो रहा है अच्छे से। ठीक है, बट गेम में नाइट सेक्रीफाइस देने के बाद उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया सेक्रीफाइस, बल्कि ये करना नहीं चाहिए था, उन्होंने जो मैंने मूव बताई क्वीन E1 ये खेलना चाहिए था। और यहाँ पे एक मूव आती है बिशप C5। अभी बिशप C5 का थ्रेट क्या है कि वो क्वीन अपना F2 लेके चेकमेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो अभी डिफेंड करते क्वीन E1 से, बट ये बहुत देरी हो चुकी थी क्वीन E1 के लिए, क्योंकि अभी क्वीन C4 से चेक आता है। फिर ऑफकोर्स एक ही मूव है किंग D1, तो पॉन तो पिन है बिशप से, रुक से पिन है बिशप, तो पॉन कैप्चर कर लिया, रुक के ऊपर अटैक है, और यहाँ पे खेलते हैं रुक B1। यहाँ पे एक ब्रिलियंट मूव आ रही थी, मींस ये भी मूव गेम में नहीं खेली गई, क्योंकि क्या मालूम शायद भी यहाँ पे डायरेक्ट रुक दे के भी खेला जा सकता था। ठीक है, पॉन को रुक दे के भी खेला जाता, क्वीन को पिन किया, ये भी सिंपल विनिंग पोजीशन थी ब्लैक के लिए। बट गेम में रुक B1 के बाद गेम में खेला गया क्वीन क्रॉस F3 चेक। ठीक है, क्वीन क्रॉस F3 के बाद यहाँ पे दो मूव है, अगर वो एक मूव भी कर सकता है अपना
किंग मूव भी कर सकता है, पर किंग मूव करने का फ़ायदा नहीं है कुछ, क्योंकि अगर वो क्वीन मूव करता है तो यहाँ पे हम फर्स्ट बिशप से चेक देंगे, और ऐसे करके गेम बिशप से चेक देंगे, फिर उसको रुक बीच में डालना ही पड़ेगा, कैप्चर करेंगे और यहाँ पे रुक विन कर लेंगे। सॉरी, रुक विन नहीं कर सकते हम पहले, क्योंकि चेक आ रहा है। हम ऐसे करके गेम कंटिन्यू हो सकता है, ठीक है। बट इसलिए गेम में क्वीन E2 खेला गया, पर उससे पहले हम देखेंगे अगर बिशप E2 खेलते तो बिशप E2 अगर खेला जाता गेम में, बिशप E2 के बाद हम यहाँ पे रुक क्रॉस बिशप कर लेते। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, अगर वो किंग से क्रॉस करता तो ये लॉस पोजीशन है, क्योंकि क्वीन से फर्स्ट चेक देते, किंग पीछे जाता, रुक से चेक, ऑफकोर्स बिशप से ब्लॉक करना पड़ेगा, बिशप क्रॉस, पॉन क्रॉस, क्वीन क्रॉस। और यहाँ पे अगर क्वीन से ब्लॉक किया तो फर्स्ट चेक देंगे, और ये चेक देने के बाद क्वीन से ब्लॉक करना पड़ेगा, कैप्चर। और ये पोजीशन सिंपली ब्लैक के लिए विनिंग है, क्योंकि हाँ ब्लैक एक्सचेंज डाउन है, बट ना एक्सचेंज डाउन होके भी उसके पास 3 पॉन अप है वो, और वाइट के कैंपेन में 3 पॉन आइलैंड्स है, मतलब कोई भी पॉन कनेक्टेड नहीं है एक दूसरे से साथ, सब अनसपोर्टेड पॉन्स है। मीन्स अभी देखो जो E5 का पॉन है हो गया, E5 का पॉन हो गया, H7 का H2 का पॉन हो गया, A2 का पॉन हो गया, दो सपोर्टेड पॉन नहीं है, इसलिए ब्लैक के लिए विनिंग पोजीशन है, सिंपल विनिंग पोजीशन है। और अगर वो ऑफकोर्स अगर वो क्वीन बीच में नहीं डालता, किंग ऊपर खेलता है, तो अपन रुक क्रॉस, ये भी सिंपल विनिंग है, ठीक है। और अगर वो इस साइड जाता है तो हम पहले बिशप से चेक दे देंगे, उसको बिशप से चेक देने के बाद उसको यहाँ पे ही आना पड़ेगा, फिर हम उसके ऊपर अटैक करेंगे और डिफेंड करने की कोशिश करेगा। मीन्स अब क्वीन से डिफेंड करेगा तो हम पहले चेक देंगे, अभी डबल अटैक है, किंग को भी चेक है और रुक को भी, रुक मीन्स रुक को फिर अटैक है, और किंग मूव करेगा तो हम रुक कैप्चर कर लेंगे। और ये भी पोजीशन सिंपल विनिंग है ब्लैक के लिए, क्योंकि ऑफकोर्स रुक के ऊपर भी अटैक है, और पॉन अगले मूव में हम क्वीन से थोड़े बहुत में क्वीन से एक्सचेंज कर लेंगे और कनेक्ट पासर पॉन निकाल लेंगे, बस सिंपल, ठीक है। इसलिए गेम में रुक चेक देने के बाद यहाँ पे बिशप E2 की जगह पे गेम में खेला गया क्वीन E2 खेला गया था गेम में। क्वीन E2 के बाद यहाँ पे क्वीन E2 के बाद यहाँ पे रुक से बिशप को क्रॉस किया गया, यहाँ पे किंग से क्रॉस किया और रुक से चेक दिया। यहाँ पे अगर समझो क्वीन से डिफेंड का मतलब क्वीन से ब्लॉक करता है कोई, मैं गेम में तो ये खेला नहीं गया पर आपको ऑप्शन बताता हूँ, हम सिंपल यहाँ पे कैप्चर कर लेंगे और सिंपल ये पोजीशन विनिंग है वाइट के लिए, सॉरी ब्लैक के लिए, ठीक है। इसलिए बट गेम में क्वीन से ब्लॉक नहीं किया गया, गेम में किंग C1 खेला गया, तो बिशप से चेक दिया, ऑफकोर्स उसको रुक से ही ब्लॉक करना पड़ेगा, फिर क्वीन से डबल अटैक किया, मतलब डबल अटैक किया रुक के ऊपर। और यहाँ पे अभी रुक को सपोर्ट देना पड़ेगा, तो गेम में हम मतलब डायरेक्ट हम क्वीन से सपोर्ट नहीं दे सकते, क्योंकि अगर डायरेक्ट क्वीन से सपोर्ट देंगे तो यहाँ पे चेकमेट हो रही है वाइट के किंग की। तो फर्स्ट उसको बिशप से चेक देना पड़ेगा, जो गेम में खेला गया, किंग मूव हुआ और अभी उसने क्वीन से सपोर्ट दिया। आप वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ पे 3 मूव में चेकमेट हो रही है वाइट के किंग की।
होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा। मैं आपको चेकमेट बताता हूँ। क्वीन D2 चेक, किंग को एक ही मूव है, सेक्रीफाइस, रुक क्रॉस क्वीन, रुक क्रॉस रुक, और यहाँ पे वाइट की किंग की चेकमेट हो चुकी है। होप आपको ये गेम अच्छा लगा होगा। गेम अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए, अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी। अगर आपको चेस रिलेटेड ज़्यादा कंटेंट चाहिए होगा तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कीजिए। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय।